मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जा रहे हैं आपको हमने बताया, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं कि एलएसी पर समझौते से आखिरकार क्या होगा। देखिए, गलवान पर जो तनाव था वो कम होगा। अब ऐसे में दोनों देश फोकस कर पाएंगे अर्थव्यवस्था पर भी। डिमचॉक विवाद था, इसको सुलझाने की शुरुआत अब होते हुए नजर आएगी। भारत और चीन रिश्तों पर भी सीमा विवाद का प्रभाव अब कम पड़ने वाला है और इससे फायदा क्या होगा अब आप ये भी जान लीजिए। कारोबार अर्थव्यवस्था पर दोबारा से फोकस लौट पाएगा। तो देखिए, अब विवाद काफी सुलझता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। मुलाकात हो चुकी है और अब देखना यह होगा कि क्या हम चीन पर भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं। और ब्रिक्स समिट में भारत का डंका बजने के बाद पाकिस्तान की जनता भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद हो गई है। पहले चीन की सेनाओं का सीमाओं से पीछे हटना और उसके साथ भारत के विकास की गति का तेज होना, यही वजह है कि पाकिस्तान की जनता चाहती है कि उनके यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री। मोदी ग्लोबल लीडर है। नरेंद्र मोदी का पूरा अपने मुल्क के साथ इंटरेस्ट है, उधर ही उसका सारा फोकस है, वो इस वजह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मीटिंग्स होती है दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स की, तो इंडिया जो है ना वो मेन पार्ट होता है उसका, और इंडिया को जो है ना वो बुलाया जाता है। चीन भी बैकफुट पर आया। चाइना को भी खुद रियलाइज हो गया कि इसका मुझे कोई फायदा नहीं हो। इंडिया को देखा, अगर इनसे मैं दुश्मनी करूंगा तो उल्टा मेरा ही नुकसान है। मोदी को पुतिन ने गले लगाया। अब रशिया जो है ना वो काफ़ी बड़ा वेपन्स वो सप्लायर है इंडिया का, वहाँ से भी उनको पैसा जाता है, तो अब इंडिया जैसे कहेगा। दुनिया भर में छाया मोदी मैजिक। जितनी तरक्की उस इंडिया ने पिछले 10 सालों में की है ना, मैं कहता हूँ पिछले 60 सालों में इतनी तरक्की इंडिया ने नहीं की थी जितने मोदी की हुकूमत में पिछले 10 सालों में उन्होंने तरक्की की। जी हाँ, ये मोदी मैजिक ही है जो दुनिया भर में छाया हुआ है। ये मोदी मैजिक ही है जिसने चीन को भी सरहद पर बैकफुट पर ला दिया। ये मोदी मैजिक ही है कि अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी मोदी की डिमांड हो रही है। अब पाकिस्तान की आवाम भी मान रही है कि अगर कोई ग्लोबल लीडर है तो वो भारत के पीएम मोदी है। जरा सुनिए पाकिस्तान की जनता अपने सरकार को कोसते हुए कैसे मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है। नरेंद्र मोदी का पूरा अपने मुल्क के साथ इंटरेस्ट है, उधर ही उसका सारा फोकस है, वो इस वजह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उनको पता है अवामी लीडर है, अवाम की बात करेगा। हम में ये नहीं हो रहा, हमारा अवामी लीडर नहीं कोई आ रहा। इतनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मीटिंग्स होती है दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स की, तो इंडिया जो है ना वो मेन पार्ट होता है उसका, और इंडिया को जो है ना वो बुलाया जाता है। अगर वो किसी जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम कोई समिट कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है ना वो ये परमानेंट मेंबर नहीं है, तो ऐसा इसको गेस्ट बुलाया जाता है। रशिया के साथ भी इसने एंगेजमेंट किया। ये एक बड़े लीडर की पहचान होती है कि भाई बड़ा लीडर जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो घूमता रहता है। जिस तरह से ब्रिक्स सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को गले लगाया, किस तरह से भारत और मोदी की तारीफ की, वो पूरी दुनिया ने देखा। इसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 5 साल बाद मुलाकात ने दुनिया भर को एक बड़ा मैसेज दे दिया। सरहद पर चीनी सैनिकों के पीछे हटने को भी एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के आवाम की माने तो आज भारत को कोई नकार नहीं सकता और पाक ब्रिक्स का मेंबर तक नहीं बन पा रहा। चाइना को भी खुद रियलाइज हो गया कि इसका मुझे कोई फायदा नहीं हो। इंडिया को देखा, अगर इनसे मैं दुश्मनी करूंगा तो उल्टा मेरा ही नुकसान है। ना पीछे हटे ना, तो मैं कहता हूँ इंडिया की जो है ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतना जितना क्रेडिट इंडिया को देना पड़ेगा ना उतना ही कम है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया जो है ना वो अब इकोनॉमिकली जो है ना वो अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसने ग्रो की है दुनिया के ऊपर। जब से वो मोदी की गवर्नमेंट आई है वहाँ पे पीएम मोदी का डंका पाकिस्तान में भी बज रहा। भले इन बयानों को सुनकर पाकिस्तान के शाहबाज सरकार के सीने में सांप लौट गया हो, लेकिन इस सच को कोई नकार नहीं सकता कि मोदी है तो मुमकिन है। तभी तो मोदी के लीडरशिप और विजन की तारीफ अब दुश्मन मुल्क के लोग भी धड़ल्ले से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पाकिस्तान ने भी आधिकारिक तौर पर कहा है कि वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, जिसके लिए उसकी तरफ से अप्लाई भी किया गया था, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। पाकिस्तान की जनता क्यों मुरीद है भारत की और भारतीय प्रधानमंत्री की, वो आपको बताते हैं। ब्रिक्स में भारत का डंका बजा। आज भारत जिस भी वैश्विक मंच पर बोलता है, हर देश उससे सुनना चाहता है। रूस ने भारत का लोहा माना है। दोनों ही देशों के नेताओं ने जिस तरीके से गर्मजोशी से मुलाकात की थी, वो सब जानते हैं। पुतिन ने मोदी को गले लगाया और ये आपसी संबंधों को दिखाता है। चीन को एलएसी पर बैकफुट पर आना पड़ा और उसके बाद ही ब्रिक्स के मंच पर बातचीत हुई है। शी जिनपिंग ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया जब 5 साल बाद ये द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और भारत का बाजार अब सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है और यही वजह है कि पाकिस्तान भी चाहता है कि वो भारत की तरह विकास करे, जिसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जैसे नेता की जरूरत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि प्रियंका गांधी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे तो वहां पर उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। लेकिन इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बाद बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या राहुल गांधी सच में आरक्षण विरोधी है। ये तस्वीर कुछ कहती है। क्या खड़गे का हुआ अपमान? प्रियंका गांधी के नामांकन में गए थे खड़गे, प्रियंका के कमरे के बाहर खड़े रहे खड़गे। क्या कांग्रेस दलित विरोधी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी के वायनाड से नामांकन के दौरान एक तस्वीर सामने आई जो इन सवालों को खड़े कर रही है। दरअसल प्रियंका के नामांकन के लिए वायनाड गए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रियंका गांधी के कमरे के बाहर खड़े देखा गया। इस तस्वीर के सामने आते ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। अमित मालवीय ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा दिया। आज जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रियंका वाड्रा के नामांकन के समय कमरे से बाहर रखा गया, ठीक उसी तरह राहुल गांधी आरक्षण हटाने के बाद दलित समाज के लोगों को सम्मान और अवसरों से वंचित रखेंगे। अगर गांधी परिवार खड़गे जी को ऐसे अपमानित कर सकता है तो दलित समाज के प्रति इनके मन में कितनी घृणा होगी ये समझा जा सकता है। वहीं असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जहां वीडियो ट्वीट कर इसे दलित नेता का अनादर बताकर खड़गे को रबर स्टैंप बता दिया। आज वायनाड में तथाकथित पवित्र त्रिमूर्ति द्वारा श्री खड़गे जी जैसे वरिष्ठ सांसद और दलित नेता के प्रति दिखाए गए अनादर को देखना बेहद निराशाजनक है। चाहे वो एआईसीसी या पीसीसी का अध्यक्ष हो, क्या परिवार उन लोगों को अपमानित करने में गर्व महसूस करता है जिन्हें वो केवल रबर स्टैंप मानते? तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि कांग्रेस के लिए परिवार पहले है। कांग्रेस ने जो खड़गे जी के साथ किया वही शैलजा जी के साथ, सीताराम केसरी और अंबेडकर जी के साथ भी किया। राहुल गांधी तो खुद आरक्षण को खत्म करने की बात कहते हैं। कांग्रेस का प्रथम परिवार केवल फैमिली फर्स्ट पे चलता है, वो पार्टी फर्स्ट भी नहीं रखता, नेशन फर्स्ट तो दूर की बात है। कांग्रेस वही पार्टी है जो अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराई, वही पार्टी है जिसने सीताराम केसरी की धोती फाड़ दी, ये वही पार्टी है जिसने ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया, ये वही पार्टी है जो राहुल गांधी कहते हैं विदेश में जाकर कि आरक्षण समाप्त होगा और दलित नेतृत्व भी समाप्त करने के लिए आज उनके अंदर की भावना छलक ही गई। हालांकि बाद में कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि खड़गे जी नामांकन के दौरान प्रियंका के साथ थे, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो कई सवाल खड़े कर रही है और अब कांग्रेस को इन सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी पर। प्रियंका के नामांकन पर बवाल क्यों मचा? प्रियंका के नामांकन पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि खड़गे को नॉमिनेशन रूम में घुसने नहीं दिया। बीजेपी का कहना है कि नॉमिनेशन में शामिल होने की भी इजाजत उनको नहीं दी गई और देखिए इतने सीनियर लीडर उसके बावजूद उनको नहीं आने दिया गया। खड़गे जी को बाहर ही खड़ा रखा, ये बीजेपी का आरोप है और फैमिली फर्स्ट पर कांग्रेस पार्टी चलती है। एक बार फिर से परिवारवाद और परिवार को लेकर के निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी यहां पर फिलहाल नजर आ रही है और उन्हीं के नामांकन पर बवाल काफी ज्यादा इस वक्त बढ़ गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब आपको 2 मिनट में भारत के जरिए देश और दुनिया की देश भर की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं।